क्योंकि सड़क सुरक्षा से लेकर के था। अब हम 5 मिनट का और आप लोगों का समय लेंगे। हमारे बीच में चाइल्ड लाइन से भी, रेलवे चाइल्ड लाइन से नीतीश शुक्ला जी हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी कुछ बातें आपको बताएं कि किस तरह से बच्चों को आज अगवा करके इसको यातायात माह के रूप में स्पेशल करके मनाता है, जिसमें कि जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें अकारण मौतें हो रही हैं, जिसमें निर्दोष लोगों की जान जा रही है, और जो हमारे समाज के लिए, हमारे अपने परिवार के लिए, हमारे देश के लिए जो सभी महत्वपूर्ण है, जिन्हें अकारण मौतें हो रही हैं, और सिर्फ लापरवाही से इन सबको कैसे रोका जाए। क्योंकि सुंदर है विहग सुमन सुंदर, पर मानव सबसे सुंदरतम। आपने कविता साहित्य में रुचि लेते होंगे तो निश्चित तौर पर ये पंक्तियां पढ़े होंगे। इस धरती का, इस सृष्टि का अगर कोई सबसे सुंदर जीव है, कोई व्यक्तित्व है, कोई शरीर है, वो मानव की है। और अगर मानव संतति इस तरीके से क्षय होती जाएगी, जो रेशियो है, आंकड़े आप लोगों ने कभी तक देखा नहीं होगा, कभी पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हम कानून के बारे में ज्यादा जानकारी करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य हो चुका कि हम सभी बीए कर रहे हैं, तो एलएलबी करके, फिर एलएलएम करके, फिर हम जिला कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी अपनी बात को रखेंगे, अपने एक तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से, दूसरा कानून की जानकारी के। हम सब ने अपना एक उद्देश्य बना लिया कि कहीं ना कहीं हम न्यायपालिका में अपनी सेवाएं देंगे। तो यद्यपि ये सड़क सुरक्षा विषय कार्यपालिका का से जुड़ा हुआ है, व्यवस्थापिका का, लेकिन साथियों एक चीज ये मंथन करने का विषय है, हम देश के किसी भी, चाहे कार्यपालिका में अपना काम करें, चाहे व्यवस्थापिका में दें, चाहे न्यायपालिका में, सड़क का प्रयोग तो हम सभी करते ही हैं। और दुर्घटनाएं हो कहाँ रही हैं? सड़कों पर हो रही हैं। तो सड़कों पर अगर हम सुरक्षित रहेंगे, तभी हम अपने व्यवसाय को, अपने कार्य को, अपने देश को कुछ दे पाएंगे। और अगर हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, विकलांग हो गए, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, तो क्या हम अपने उद्देश्य को पहुंच पाएंगे? प्रश्न है आपसे मेरा, पहुंचेंगे यस या नो? नहीं पहुंच पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक ज्वलंत मुद्दा है, इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। वो ओवर स्पीड को लेकर के हो रही है। आज ही पेपर में खबर थी कि 104 घटनाएं हमारे यहाँ केवल प्रयागराज की, ठीक है, वो इस महीने की पता नहीं आंकड़ा दिखाया कि साल भर की, मुझे लगता है महीने भर का ही होगा, ठीक। और अभी दिवाली के दिन बड़ी घटना, अब सभी ने पेपर में पढ़ा होगा, फिर शहर में महिला ग्राम पड़ता है वहां पर, और ऐसी तमाम घटनाएं जो है, जो हमारी मीडिया के पटल पर आ ही नहीं पाती, चाहे वो प्रिंटिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, जो दबी सी रह जाती है। ये तो जो मीडिया के लोग ने लिख दिया या दिखा दिया वीडियो ऑडियो में, हमने सुन लिया, लेकिन ऐसे भी मार करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या इसमें हमें चिंतन करने की आवश्यकता है? क्या इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है? हमारे रोनित भाई, मैं चाहूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें। आप आपके शिक्षक के रूप में, प्रशिक्षक के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही साथ आपका इतना बढ़िया प्रयास रहता है हम लोग के साथ कि हम लोग चाहे 10 बच्चे मिले, 50 मिले, 200 हो, 500, हम सबको छोटे छोटे ग्रुप बना करके हम सबको अवेयर करने की जरूरत है। और यही टीम हमारी जा करके, जहां भी हम चाय भी पी रहे हैं बैठ करके, कहीं जगह से बैठे तो 2 ही शब्द 3 शब्द बात करना है कि भाई चले तो लापरवाह न बने, क्योंकि हम एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। समाज को अगर दिशा दशा देना है तो सबसे पहले तो हमें अपनी सुरक्षा की चिंता तो करनी ही करनी है, उसके बाद फिर हम अन्य काम में लगे। हम सब जानते हैं हेलमेट लगाने की बात, लेकिन हेलमेट हम कहाँ लगाते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, झूठ नहीं बोलना, कहाँ पे लगाते हैं? सर पे तो सैद्धांतिक बात है, सिद्धांत के रूप में हम कहते हैं, लेकिन हम लापरवाही के तौर पे कभी कोहनी में उसको लगा देते हैं, कभी हम बैठे पीछे सवारी को दे देते हैं, कभी पुलिस के डर के मारे जो है थोड़ी देर लगा दिया, फिर आगे जाकर के हम उतार देते हैं। साथियों, क्या यही एक बुद्धिजीवी का लक्षण है? आप पुलिस से क्यों डर करके लगाते हो? या आप तो दुर्घटना से डर बचो ना, अपनी सुरक्षा के डर हो कि आपको सुरक्षा मन में। और ये प्रत्येक व्यक्ति के, सूचना के स्रोतों की कमी नहीं है, आज ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है। इसे तमाम संस्थाएं, प्रयागराज तो हमारा विश्व स्तर पे जो है प्रतिनिधित्व करता शिक्षा के मामले में, लेकिन आज आप जा करके देखेंगे तो जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है, इसको हम सबसे बुद्धिजीवी वर्ग मानते हैं, वो भी उसका उल्लंघन करने में ही जो है वो अपनी बहादुरी क्षमता है। और साथ ही साथ अगर कोई दुर्घटना हो भी गई तो हम लोग असामाजिक कार्यों में ज्यादा काम करते हैं, जैसे तोड़ फोड़ करना, आगजनी कर देना, प्रशासन के लोगों से लड़ना, ये सब तमाम हरकतें हमारी कहते हैं। लेकिन क्या इन सारी हरकतों से जो व्यक्ति उस दुर्घटना में, उस लापरवाही से जिसकी जान चली गई,
क्या उसको हम दोबारा रिकवर कर सकते हैं, ला सकते हैं? नहीं ला सकते कि ला सकते हैं? अच्छा, कोई ऐसा हॉस्पिटल बताइए वर्ल्ड का कि जहां पर हमारी बॉडी का स्पेयर पार्ट मिल जाता हो, कोई ऐसा हॉस्पिटल? हम अपने सम्मानित मन से भी ये प्रश्न का उत्तर चाहेंगे। वर्ल्ड में है कोई ऐसा हॉस्पिटल या कोई ऐसी संस्था या कोई स्थान जहां पर हमारी बॉडी का सेम उतने मेजरमेंट का, उतना इंच का, लंबाई चौड़ाई का हमारी बॉडी के, जैसे हमारा हाथ टूट गया तो हम इसको बदला करके दूसरा हाथ इसमें सेट करा लें, या हमारी आंख अगर फूट गई, टूट गई, कुछ डैमेज हो गया तो सेम उसी साइज की आंख जैसा नेचर ने हमको दिया है, ठीक है। जैसे हम अपना, हमारी बाइक खराब होती है, हमारी कार, तो हम उसका व्हील है या स्टीयरिंग है या ब्रेक का जो भी है हम चेंज करके सेम लगा देते हैं, चलने लगती है। तो क्या इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी पॉसिबल है? यस या नो? पॉसिबल नहीं है। अच्छा, हमारी बॉडी की वैल्यू कितनी है, हमारी शरीर की कितनी कीमत है? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, कुछ मतलब ये मानते हैं लोग, इसकी ये मानते हैं कि इसको हम पैसे से कंपैरिजन कर नहीं सकते। सहमत है? नहीं सहमत? इतनी खामोशी का विषय नहीं है, उत्तर तो दिया जा सकता है ना। मतलब हम पैसे से इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक फैक्ट ये सही है, इसको मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं, इसमें कोई विवादक तथ्य तो नहीं है। अच्छा, तो अगर इसमें विवादक तथ्य नहीं है, तथ्य नहीं है, एक ये हो गया कि हमारी शरीर की जो है वो कीमत पैसे से हम तुलना नहीं कर सकते हैं, एक बात। और दूसरी ये बात कि हमारी बॉडी का, हमारी शरीर के अंगों का स्पेयर पार्ट कहीं पर इसके दूसरे अंग नहीं मिल सकते हैं। ये तो बातें सही हैं, सहमत है इससे? मतलब डर बस या सम्मान बस, या अंतःकरण से आपको उत्तर मिल रहा है इस बात का? किससे? हमारे डर बस, या सर के भय बस, या रोनिश सर के सम्मान बस, या आपके आत्मचिंतन अपने ब्रेन के दिए उत्तर के माध्यम से? किससे? आपका ब्रेन इस बात को जवाब दे रहा है ना, मतलब सहमत है इससे? तो अगर दो चीजें हम इसको, हमारा ब्रेन, हमारा मन मस्तिष्क मान रहा है, तो हम इसकी सुरक्षा के लिए इतने लापरवाह क्यों? चिंतन करने का विषय ये भी ब्रेन को ही चिंतन करना है आपके, ठीक? तो इसकी सुरक्षा के लिए हम इतने लापरवाह क्यों? अगर उसको हम पैसे से खरीद नहीं सकते, इसका स्पेयर पार्ट हमें मिल नहीं सकता, तो फिर उसके लिए इतने लापरवाह क्यों? लापरवाह कैसे हैं? हेलमेट हम जिसको बैठाते हैं, प्लीज साइलेंट कर लें इसको, इसके प्रति लापरवाह क्यों? हेलमेट हम पुलिस को देख के लगाते हैं। ओवर स्पीडिंग में जब हम गाड़ी चलती है तो इतना ज्यादा ब्रेक कर देते हैं कि उसका मीटर नहीं देखते, चलती रहती है। कान में हम मोबाइल फोन का प्रयोग खूब अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। 4 व्हीलर अगर चला रहे हैं तो अगर पुलिस नहीं तो उसको 180, 90, अभी घटना हुई थी, 4 लोग हाईवे पे मारे गए थे। हमारा इंस्टाग्राम या फेसबुक से रोनिश सर जुड़े हुए हैं, हमारे नीतीश भाई भी जुड़े हुए हैं, उसमें एक पोस्ट में उठ करके पोस्ट करता हूँ, 4 बच्चों की मौतें हुई है, ठीक है। वो सुबह एकदम अर्ली 4 बजे लौट रहे थे अपने प्रयागराज के मुट्ठीगंज के, सभी व्यवसायी वर्ग के परिवार से है, ठीक है। वो प्रातः 4 बजे उनकी गाड़ी पलटी है, स्कॉर्पियो, किसी तालाब में जाकर के, एकदम मॉर्निंग 5-6 बजे की घटना है। ये सब आपको अभी ज्यादा लंबे समय की बात नहीं है, ठीक है। ये मुश्किल से मुश्किल भी 1-2 महीने की घटना है, आपको ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक। लापरवाही क्या थी? नींद में थे, 18 साल से कम आयु के बच्चे थे, किसी का सीट बेल्ट नहीं, कुछ भी नहीं, और चल रही गाड़ी तो चल रही है, 120 स्पीड थी, 130 क्या थी, आइडिया नहीं। तो ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं? इतना अपने जीवन को इतने रिस्क पे लेके क्यों चलते हैं? उत्तर है कोई इसका? जी है? एक ही मात्र उत्तर है कि ये जो मूल्य हमने महसूस किया, जो हमारा ब्रेन कह रहा है, इसको हम भूल जाते हैं और सीधे सीधे हम किसी विषय के प्रति लापरवाह बन जाते हैं। और लापरवाह क्यों बनते हैं? लापरवाह हम इसलिए बनते हैं कि जो हम 3 प्रकार की जिम्मेदारियां, हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, हमारी पारिवारिक जिम्मेदारी और हमारी राष्ट्रीय सामाजिक जिम्मेदारी, हम इसके प्रति उतने संवेदनशील नहीं रहते हैं। अगर इन तीनों की संवेदनशीलता बराबर रहे और वो दोनों तथ्यों का ध्यान हमें बराबर रहे कि हम अपनी बॉडी के स्पेयर पार्ट नहीं पा सकते और हम अपनी बॉडी को कहीं खरीद, सॉरी, हमारा इसका कीमत ही नहीं, अनमोल है, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तथ्य और ये तीनों जिम्मेदारियां अगर हमें याद रहें तो शायद हम लापरवाही नहीं करेंगे। लेकिन मनुष्य, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, और ये गलतियां हम कर जाते हैं, ठीक। यद्यपि हम लोग कोई शिक्षक नहीं है,
शिक्षा देने के लिए बहुत बड़ी बड़ी डिग्री की आवश्यकता होती है, जो हमारे सर लोगों के पास है। आप यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, डीन सर हैं, प्रोफेसर सर हैं, तमाम लोग। लेकिन हम लोगों की छोटी सी डिग्री है, वो सिर्फ और सिर्फ ये कि आप सड़क पर जब भी चले तो सिर्फ और सिर्फ जितनी देर चलते हैं आप, पूरे दिन तो हम सड़क पर रहते नहीं हैं, रहते क्या 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, मैक्सिमम मैं 2 घंटा मान लेता हूं अभी इस लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में। टूर पे आप जा रहे हो तो मैं नहीं कह सकता, टूर पे तो आप हमारा लॉन्ग समय हो सकता है, लेकिन इस समय जिस समय हमारे जीवन का क्रूशियल टाइम चलता रहता है, जिसे हमें संवेदनशील रहने का, उसमें हम 1 घंटा, आधा घंटा, ऐसे मान लेते हैं 2 घंटा। तो 2 घंटा क्या हम इन विषयों को, इन चीजों को नहीं समझ सकते हैं कि हम अपने को बड़ी सतर्कता से, बड़ी सावधानी से, बड़ी सजगता से चल? संभव है? नहीं संभव? संभव है। तो हम इसके लापरवाह क्यों? बार बार मेरा एक ही प्रश्न है कि सड़क सुरक्षा को लेकर के हम लापरवाह क्यों? कारण क्या है? अपने जीवन का मूल्य हमें नहीं समझना हो, हम अपनी जिम्मेदारियों से अलग हो रहे हैं, या फिर अब एक और घटना हम लोग करने, युवाओं में हमारे अब पेशेंस बहुत कम होता जा रहा है। सुसाइड जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अल्लाहपुर हो गया आपका, दारागंज, हम प्रयागराज भी जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने घर की चीजें ज्यादा समझ में आ जाती हैं, हम अपने घर से सीख लेते हैं। ठीक है, जहाँ टाउन एरिया को ले लीजिए, आए दिन हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता में कहीं ना कहीं सुसाइड जैसी घटनाएं। ठीक है, कोई आजमगढ़ का बच्चा, तो कोई गाजीपुर का बच्चा, तो कोई बिहार का कहीं का, जो तैयारी करने आता है वो हमारे युवा कोई ना कोई कमरे में फांसी। या फिर अगर इससे बचे हम, तो हम नया अवला यमुना पुल है, ठीक है, यहाँ पर पेयर्स वो जो है, फिर शास्त्री भी आप देखे होंगे, यहाँ पर इस तरीके की आत्महत्या, सुसाइड जैसे युवाओं में हमारी घटनाओं की प्रवृत्ति वो बढ़ती जा रही है। क्या यह उचित कदम है? नहीं है। हम बहुत अच्छे अच्छे पत्र भी लिख देते हैं अपने माता के लिए, अपने पिता के लिए, शायरी हमें माफ करना, हम ऐसा नहीं कर पाए, और फिर हम सुसाइड जैसी घटनाओं को कर लेते हैं। तो ये साथियों चिंतन का विषय है, अध्ययन का विषय है, मंथन का विषय है, और उससे ज्यादा अब जरूरत आ गई है कि हम पढ़ तो बहुत चुके हैं, लेकिन अब जीवन में इसको हमें उतारने की आवश्यकता है। अगर हम इसको उतारेंगे नहीं तो हमारे पास आज गूगल बाबा है मोबाइल में, कोई ऐसी चीज नहीं है ज्ञान देने के लिए कि उसमें ना हो। आप 2 मिनट में खोलेंगे, टक 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 आपको मिल जाएगा। लेकिन आवश्यकता आज इस बात की कि जो कुछ हमारी जानकारी है, खास करके हम अगर रोड सेफ्टी की बात करते हैं, तो अब उसे हमें जीवन में पालन करने की जरूरत है। नहीं एक दिन हम अपनी बारी का इंतजार करते रहते कि कब दुर्घटना हो, कब एक्सीडेंट हो, चले जाए। निश्चित तौर पर अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये बात, इसमें कोई भी वो नहीं है। और हम ये मान के चलते हैं, क्या मौत की गारंटी हमारी कि हमारी मौत नहीं होगी? कोई है ऐसा व्यक्ति जो प्रमाण पत्र दे हमारी मौत नहीं होगी?